हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट पे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के लिए लेके आए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि मेंसुरेशन का टॉपिक है, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। और ये जो टॉपिक है आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस टॉपिक को अगर आज इसको देख लिए, अच्छे से इसको समझ लिए, तो आपको निश्चित तौर पर इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें, ताकि अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए बिना किसी बात के शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। आप लोग ध्यान से हमारे सारी बातों को अच्छे से समझिएगा और सुनिएगा। आप निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज देखते हैं इसमें क्या है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ पे देख लीजिए टॉपिक का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप्स होता क्या है। तो 2 डायमेंशनल वो शेप्स होता है जिसके दो भाग हम देखते हैं। जैसे देखिए ये ट्रायंगल है, जैसे कोई हमारा रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है। तो ये सारे जो होते हैं, या सर्कल है, तो ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल शेप्स के होते हैं। उसके बाद आते हैं हम देखते हैं जो 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल क्या होता है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल जो होता है वो क्या होता है, जिसके 3 शेप्स होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे क्यूब क्यूब ले लिए, तो ये क्यूब क्या हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया। या आप देख सकते हैं ये हमारा 3 डायमेंशनल हो गया। आप इसको इसके 3 डायमेंशनल ऐसे क्यों कहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं एक यहाँ पे इसका फिगर है, एक यहाँ पे इसका यहाँ से हम देख सकते हैं, और एक यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। तो 3 साइड से हम इसको देख सकते हैं, तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। जिसको हम 2 साइड से ही देख सकते हैं वो हमारा 2 डायमेंशनल हो गया। और एक अंतर होता है, इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन 2 डायमेंशनल जो शेप्स होता है उसका हम लोग वॉल्यूम नहीं फाइंड करते हैं, नहीं उसका वॉल्यूम निकलता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए कि क्या होता है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में अंतर। एरिया इसका भी निकलेगा, एरिया इसका भी निकलेगा, पैरामीटर इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा। लेकिन वॉल्यूम की जहाँ तक बात रही, तो वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल का निकल सकता है, और जो 2 डायमेंशनल है उसका वॉल्यूम नहीं होता है। इसको हम लोग समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। जो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल क्या होता है, जिसका जो शेप है 3 साइड से घिरा हो, 3 साइड से जो बंद शेप होता है उसे ही हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और इसको अगर हम लोग मान लिए ए बी और सी, ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया। और इस ट्रायंगल का अगर हमको पूछेगा एरिया फाइंड करने के लिए, इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए अगर हमको बोलेगा, तो कैसे फाइंड करेंगे। 3 प्रोसेस है इसके क्षेत्रफल को फाइंड करने का। तो वो 3 प्रोसेस क्या है उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का पहला फार्मूला। पहला फार्मूला क्या होता है, अगर हमको बेस दिया रहे, यानी कि अगर हमको यहाँ से बी सी दिया रहे, ये जो बी सी है ये बेस है, ठीक है। ये क्या है, बेस है। अगर हमको बेस दिया रहे और हमको हाइट दिया रहे, ये हमारा हाइट हो गया, ठीक। अगर हमको बेस दिया रहे, अगर हमको हाइट दिया रहे, तो बेस और हाइट अगर दिया रहेगा तो उसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। उसका जो रूल है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला है कि जिस अगर हमको हाइट और वेट दिया रहे, हाइट और बेस दिया रहे, तो उसका जो फॉर्मूला है वो उसके ट्रायंगल के फॉर्मूला को, ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर अगर हमको यहाँ से दे दिया रहे साइड्स, हमको ना ही बेस पता हो ना ही हाइट पता हो, तो हम कैसे उसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर हमको सिर्फ साइड दिया रहे, तो अगर यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो अगर ट्रायंगल पी क्यू आर में हमको सिर्फ और सिर्फ साइड्स दिया रहे, और ना ही हमको पता हो जो बेस क्या है, ना ही पता हो हाइट क्या है, तो एक तो अगर ये हमको नहीं पता रहेगा तो हम इस रूल का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइड्स दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर पहले क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि यहाँ पे पी क्यू और प्लस क्यू आर और प्लस पी आर, यानी कि ये तीनों साइड्स को अगर हम लोग प्लस कर लेंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। और पेरीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी
प्लस सी, और ये हमारा पेरीमीटर आ गया। ठीक है, अगर हमको बोलेगा सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए तो इसी में क्या कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, यानी कि इसका आधा कर देंगे। तो अगर जैसे ही हम इसका आधा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। और अगर हमारा सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया तब क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूसरा फॉर्मूला है उसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो इससे हम लोग हीरोन्स का फॉर्मूला भी कहते हैं। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग लेंथ्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड सी, अगर हमको ए बी और सी दिया रहे तो क्या करेंगे, उसके अंडर रूट को यहाँ पे देख सकते हैं, उसके अंडर रूट को s इंटू एस माइनस ए, यानी कि उस जो सेमी पेरीमीटर आया है उससे हम लोग पहले साइड को माइनस कर देंगे, फिर दूसरे साइड को माइनस कर देंगे, फिर तीसरे साइड को माइनस कर देंगे और उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। तो हमारा ये क्या हो गया, निकल के आ जाएगा जो इसका एरिया होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ गए दूसरा फॉर्मूला क्या है, सेमी पेरीमीटर पहले निकाल लेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद बाकी साइड से उस सेमी पेरीमीटर से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, इसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे जो टॉपिक है, आगे जो रूल है उसके बारे में जानते हैं। आगे जो रूल है वो देख सकते हैं आप, जो अगर साइड्स जो है, अगर हमारे पास साइड्स इक्वल साइड्स दिए रहे हैं, जैसे कि इक्विलिटरल ट्रायंगल, तो अगर हमको इक्विलिटरल ट्रायंगल दिया रहेगा, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, जो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि इसी साइड को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3/4 से, तो हमारा इक्विलिटरल ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। तो इतना तक हम लोग समझ गए जो एरिया कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का। तो चलिए, 3 हम लोगों ने रूल पढ़ा है अभी तक। 3 रूल में हम लोगों ने क्या क्या रूल पढ़ा है। पहला रूल पढ़ा है हम लोगों ने जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा रूल पढ़ा है जिसे हम लोग हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा जो रूल निकल के आ गया वो हो गया s इंटू अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ हम लोग s कैसे निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ ऑल साइड्स। उसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो इक्विलिटरल ट्रायंगल को लेके पढ़ा है। इक्विलिटरल ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये हमारा निकल के आ जाता है एरिया, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है। तो इस तीनों को हम लोग अच्छे से समझ गए, और इससे रिलेटेड जो भी अब हम लोगों का जो क्वेश्चन आएगा वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अगले पॉइंट को। अगले पॉइंट में हम लोग चलेंगे जो कि है सर्कल। तो सर्कल यानी कि वृत्त, हिंदी में से हम लोग कहते हैं वृत्त, तो सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल क्या होता है। सर्कल देखिए, यहाँ पे आपको एक फिगर दिया रहेगा जो राउंड शेप में घिरा होगा, जिसका एक रेडियस होगा, और ये रेडियस हर जगह सेम होगा, यानी कि सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही रेडियस होता है, और ये रेडियस पूरे चारों तरफ से सेम होगा, तभी वो सर्कल कहलाएगा। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है वही रेडियस, इसको अगर हम लोग रेडियस को अगर हम लोग 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2πr, ये हमारा क्या हो गया, सर्कमफेरेंस। यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो होता है वो 2πr होता है। और एरिया अगर निकालने को बोलेगा तो एरिया जो होता है वो πr² होता है, यानी कि पाई और r इंटू आर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, पाई का वैल्यू जो है वो कहीं कहीं आपको 22/7 लेना पड़ेगा, या फिर कहीं कहीं आपको 3.14 लेना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से बता दिया जाएगा, जो क्वेश्चन में किस तरह की डिमांड है, तो उस तरह से आप यहाँ पे उस वैल्यू को आप लोग ले लेंगे। तो उसके बाद चलते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था सेमी मतलब आधा हो जाता है, तो सेमी सर्कल दिया हुआ है, तो हाफ इंटू πr² होता है पूरे सर्कल का एरिया, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू πr²। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो वही जो हमारा अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था 2πr, तो 2πr में क्या होगा देख लेते हैं, एक बार इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देख लीजिए, सेमी सर्कल क्या हो गया, ये हमारा सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, ये हमारा सेमी सर्कल हो गया, ये हमारा आर हो गया। ठीक, तो अब सेमी सर्कल का पूछेगा, क्या पूछेगा, पेरीमीटर। तो आप देख सकते हैं हम लोग पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या पढ़ा था, 2πr पूरे सर्कल का पेरीमीटर था। तो अगर इसको हम आधा कर देंगे तो ये πr हुआ। ठीक है, और यहाँ पे भी तो एक r है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। जो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पूछा जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, 2πr को क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, और यहाँ से वो πr निकाल के और उस पर वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि गलत है। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। जो पेरीमीटर जो होता है
आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये पेरीमीटर, इसका जो अगर पेरीमीटर पूछेगा सेमी पेरीमीटर का, सेमी सर्कल का, तो ये तो रेडियस है ही और ये भी रेडियस है, और ये हमारा सिर्फ ये हमारा पाई आर है। इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, ये हमारा पाई आर है और यहाँ पे जो रेडियस है और एक ये रेडियस है, तो उसको तो हम लोग ऐड करेंगे ना, उसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तभी तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा पेरीमीटर। क्योंकि पेरीमीटर जो होता है एक बंद शेप में, हम लोग एक बंद शेप में जो है वो हम लोग जो फाइंड करते हैं, ये वाला हमारा पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो ये आर तो एक है और ये भी तो एक आर है, और यहाँ से आपका जो है वो ये पाई आर है। तो इसको अगर हम लोग प्लस कर लेंगे तब जाके, इसको अगर हम लोग प्लस कर लेंगे पाई आर प्लस 2r, क्लियर, पाई आर प्लस 2r, तब जाके जो है वो हमारा ये सर्कल का पेरीमीटर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकल के आएगा। यहाँ से हम लोग यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं सबको। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा, 2πr, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेमी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r, क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे जो दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, ये भी इससे भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या है, देखिए आर्क क्या होता है, जो एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, आर्क एंड एरिया ऑफ एन सेक्टर। अगर हमको यहाँ से पूछा जाएगा कोई, यहाँ पे देखिए, लेट एन आर्क ए बी मेक्स एन एंगल थीटा इज स्मॉलर देन 180 डिग्री एट द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, देन वी हैव। तो हम लोग अगर इसको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, अगर हमको बोला जाएगा जो एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, और तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, लेंथ पूछा जा रहा है, ध्यान से रखना है इस बात को, लेंथ पूछा जा रहा है। तो लेंथ जब पूछेगा तो इसका मतलब पेरीमीटर से रिलेटेड बात चल रही है। अगर एरिया पूछेगा इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर की बात पूछा जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। एरिया ये हो गया, और लेंथ पूछा जाएगा तो लेंथ, ये जो साइड जो होता है ये लेंथ होता है, या फिर अंदर में भी लेंथ पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, यानी कि पूछा जा रहा है इसके बारे में, इसके बारे में पूछा जा रहा है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए बी के बारे में। तो क्या हो जाएगा, 2πr इंटू थीटा, क्योंकि एंगल जो है वो थीटा है। थीटा क्या होगा यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो 2πr, ठीक है, 2πr बाय में 360, क्योंकि 360 से उसको डिवाइड करेंगे तभी तो इसका सिर्फ आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2πr इंटू थीटा, और थीटा सीधे सीधे आपको ये समझना है, 2πr तो लेंथ हो, 2πr तो पेरीमीटर होता ही है, चाहे किसी भी चीज़ का निकालेंगे। तो अगर एंगल, जितना भी यहाँ पे एंगल हो, उसको हम क्या करेंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे। ये ईजी वे में है, आप समझ जाएंगे इसको, और इसी का निकाल के यहाँ पे रूल बना है। 2πr तो पता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है, पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे अगर जिसका भी पूछेगा आर्क, ठीक है, उसका लेंथ पूछेगा तो लेंथ के लिए हम लोग 2πr के फार्मूला को यूज़ करेंगे। इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, 2πr के फार्मूला को का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर थीटा, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल है थीटा, और थीटा बाय 360 कर देंगे, क्योंकि जितना हमारा टोटल जो ये होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल यहाँ पे होता है सर्कल का, वो 360 डिग्री होता है, और जितना हमको पूछा जा रहा है उसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। और अगर एरिया ऑफ पूछेगा, एरिया ऑफ यहाँ पे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, तो ओ ए सी बी को देख लेंगे, ओ ए सी बी, यानी कि इसका पूरा का एरिया पूछा जा रहा है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, इतना तो पता है। तो टोटल एरिया जो पाई आर स्क्वायर होता है, उसको क्या करेंगे, जो भी इसका एंगल है उसके एंगल से 360 को डिवाइड कर देंगे। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा, आप देख लीजिए यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, जो पाई आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाय में 360 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ओ ए सी बी, क्लियर। और इसी में अगर पूछेगा, ओ ए सी बी नहीं पूछा, हम लोगों से पूछ लिया ओ ए, और ये ओ ए सी बी का बाहर वाला ये वाला एरिया पूछ लिया, तो क्या करेंगे, टोटल एरिया जो रहेगा, माइनर और मेजर होता है, इसको हम लोग समझेंगे आगे, हम लोग देखते हैं। देख लीजिए आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। माइनर मतलब हो गया छोटा वाला, मेजर हो गया बड़ा वाला। तो माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, जो टोटल एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी है, ठीक है, ओ ए सी बी जो ये है, इसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल ए ओ बी से, यानी कि इस तरह, यानी कि यहाँ पे पूछा है ओ ए सी बी, ठीक है। तो अगर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी हम लोगों ने कैसे निकालेंगे, वो पीछे हम लोग देख चुके हैं। तो
उसको जब वो हमारा निकल जाएगा तब क्या करेंगे, एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल AOB निकाल लेंगे। यानी कि AOB अंदर का जो ये वाला जो है इसको हम लोग निकाल लेंगे। इसको जैसे ही निकालेंगे तो माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट ACBA आ जाएगा, ACBA। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर मेजर सेगमेंट की बात किया जाए तो मेजर सेगमेंट जो है वो ADBA यानी कि बड़ा वाला जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो टोटल जो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया और माइनर सेगमेंट अभी हम लोगों ने सीखा है कैसे निकालेंगे। तो जो बड़ा जो हमारा टोटल जो दिया रहेगा पाई आर स्क्वायर, उसको माइनस कर देंगे माइनर सेगमेंट से। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट जो आएगा उसको उससे माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया जो है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या समझा इसमें, आइए डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने समझा कि एरिया ऑफ, सबसे पहले हम लोगों ने समझा लेंथ। ठीक है, एक मिनट, सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क के बारे में। लेंथ ऑफ आर्क में क्या क्या समझा हम लोगों ने, जो उसका लेंथ कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, और माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, और मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं। और उससे पहले हम लोगों ने समझा, क्या समझा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। ठीक है, उसके बाद क्या समझा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr स्क्वायर। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है πr + 2r। इतना हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, और बाकी इससे आगे जो है वो हम लोग देखते हैं आगे क्या है, पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हम लोग क्या करेंगे, ये वीडियो थोड़ा अब बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा ट्रायंगल के बारे में, सर्कल के बारे में, जो कि आने वाले समय में बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार अगर पहली बार में आपको समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, तो आपको निश्चित तौर पर ये जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर उसके बाद 2D शेप में आपका 2D शेप में रेक्टेंगल बच गया। रेक्टेंगल के बाद आपका जो है वो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर बच गया। स्क्वायर के बाद फिर हम लोग ऐसे ही आगे 3D शेप पे भी चलेंगे और सारे चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स को लेके। तो इस वीडियो को आप लोग, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा और बाकी उन सभी विद्यार्थी तक पहुंचाइएगा जिसको इसका ज़रूरत है। और ये जो है वो आपको जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप 9th-10th के भी बच्चे हैं तो आपके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा। तो बाकी जो पॉइंट है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो से अंत तक बने रहें, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और लाइक भी करेंगे अगर अच्छा लगेगा तो। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।